आतिशी केजरीवाल 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 वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। केजरीवाल हाय हाय, गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, आतिशी हाय हाय, आतिशी हाय हाय। दिल्ली को बचाना है, केजरीवाल बचाना है, दिल्ली को बचाना है, केजरीवाल बचाना है, दिल्ली को बचाना है, केजरीवाल बचाना है, दिल्ली को बचाना है, केजरीवाल बचाना है। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। हाय 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 हाय। सर, आज महिला मोर्चा द्वारा यहाँ केजरीवाल के खिलाफ जो शीश महल का मुद्दा है उसको लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत ही हैरानी और परेशानी की बात है कि दिल्ली की सरकार ऐसे लोगों के हाथ में है जो भ्रष्टाचार की एक प्रतिमूर्ति बन चुके हैं। ये बहुत ही दुखद बात है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने अपने शीश महल में, राजमहल में 5 टॉयलेट बनवाए, 15 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुआ और 12-12 लाख रुपए की टॉयलेट सीट उसमें लगी। अभी तक रिमोट से टीवी चलता था, रिमोट से एसी चलता है, लेकिन ये लोगों की जानकारी में पहला है कि रिमोट से टॉयलेट भी चलता है। उसके अंदर पानी ठंडा आएगा कि गर्म आएगा, कम आएगा कि ज़्यादा आएगा, कम प्रेशर से आएगा कि ज़्यादा प्रेशर से आएगा, सीट उठानी है तो रिमोट काम आएगा। ये केजरीवाल जी बताएं, ये दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है। आपने 16 टीवी लगाए, 16 टीवी एक घर में, घर थोड़ी ना राजमहल है, 16 टीवी, 5.5 करोड़ रुपए के पर्दे। दिल्ली की जनता पानी के लिए त्रस्त है, सीवर जाम है, सड़कें टूटी हुई हैं। अगर यही पैसा दिल्ली के विकास पर लगता, बुजुर्गों को पेंशन पे लगता, तो शायद दिल्ली के लोगों में खुशहाली आती। लेकिन ये भ्रष्टाचारी पार्टी, ये धोखाधड़ी पार्टी के लोग लगातार लोगों को धोखा दे रहे हैं। और आप जानते हैं, जो घर है वो 50,000 गज में है, यानी कि एक गरीब व्यक्ति को 2 गज भी मुहैया नहीं हो रहा। स्लम बस्ती में रहने वाले गरीब जिनको आपने घर देने की बात कही थी, एक झुग्गी में रहने वाले को घर नहीं दिया और अपने लिए 40,000 गज का घर बनाया, राजमहल। मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि उनकी जुबान पर लकवा मार गया है, उनके नेता इतने बड़े भ्रष्टाचार से पकड़े गए हैं, सच सामने आया है। और मुख्यमंत्री आतिशी, उनके तमाम मंत्री जो केजरीवाल के पिछलग्गू हैं, प्यादे हैं, उनके सांसद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सत्येंद्र जैन, ये एक कोटरी है भ्रष्टाचारियों की, जो दिल्ली को लूट रही है, दिल्ली को खा रही है, दिल्ली को दीमक की तरह खोखला कर रही है। मैं दिल्ली के लोगों से आह्वान करता हूं, उखाड़ फेंकिए इन तमाम भ्रष्टाचारियों को, उखाड़कर बाहर फेंकिए और दिल्ली के अंदर एक साफ सुथरी स्वच्छ सरकार। अब ये तालाब का पानी सड़ गया है, इसको बदलने की जरूरत है। चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, तमाम जगहों पर आप जानते हैं 87 करोड़ रुपए में केजरीवाल ने अपना कार्यालय बनाया है दिल्ली सेक्रेटेरिएट में। एक मुख्यमंत्री कार्यालय पर 87 करोड़ रुपए खर्च, एक
एक टॉयलेट पर 3 करोड़ रुपए। क्या सोना चिपकाया है क्या? क्या सोने चांदी के नल लगाए हैं क्या? सर, क्या शीश महल का मुद्दा आप सरकार के मैंने इस मामले में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को लिखित शिकायत की है और मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी के ताबूत में, केजरीवाल के इस ताबूत में ये शीश महल का मुद्दा आखिरी कील की तरह साबित होगा। हर आदमी, हर जनता खास रही है और सारी जगह तहईमाम मचा हुआ है। दिल्ली की जनता आज आपसे निजात पाती है। आज हर आदमी आपसे निजात पाता है। मैं दिल्ली की जनता से अनुरोध करूंगी, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी, अगर दिल्ली की भलाई चाहते हो, दिल्ली के लोगों की भलाई चाहते हो, तो इस बार इस नकारा को, बेरुपया को मौका मत देना। इसको पहले याद नहीं आई टूटी हुई सड़कों की, जब कुछ बच्चे मर गए। सोचो, वो बच्चे पढ़ने के लिए आए थे, पढ़ाई कर रहे थे। 1 मिनट में, इतने सालों से कभी पानी नहीं आया, लेकिन 1 मिनट में वो बेसमेंट भर गई। आपके मन में कोई दया पीड़ा? शीश महल का प्रदर्शन कहाँ जाके रुकेगा या नहीं रुकेगा? ये शीश महल जो इन्होंने गारे पसीने से की कमाई को उसमें लगाया है, जनता हर ईंट का जवाब मांगेगी, क्योंकि उनके घरों में तो पीने का पानी नहीं है और परिवहन, उनको तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है और मुख्यमंत्री जी अपने शीश महल में बैठ करके आराम कर रहे हैं। लगातार शीश महल के मुद्दे को लेकर इस समय भाजपा द्वारा आम आदमी पार्टी पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ भाजपा का महिला मोर्चा मौजूद है, बात करेंगे, जानेंगे शीश महल के मुद्दे पे आखिर इनका क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे। देखिए, ये ऐसी खोखली और धोखेबाज भ्रष्टाचार केजरीवाल जी है जो सत्ता में आए तो ये बोल के आए कि मैं बहुत ही ईमानदार सरकार बनाऊंगा, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, और आते ही फिर इन्होंने अपने लिए शीश महल का भी इंतजाम कर लिया। और शीश महल का इतना लोभ है इनको कि ये जाते वक्त भी ताला चाबी लगा के इसको साथ ले गए कि इनको ये डर है कि शीश महल में पता नहीं इनका क्या है। और आम जनता, क्या भाई बहन बोलते हो, शीश महल को अपने इतने तरीके से इतने खर्च कर लिए पैसे को, तो वो कैसे जवाब देंगे? वो ये पोस्टर आपके हाथ में, क्या कहेंगे? देखिए, आज दिल्ली की जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है। ये शराब के ठेके खोलते हैं, बहनों के लिए पिंक बार खोलते हैं, ये कहाँ तक बहनों के लिए सुरक्षा की बात करते हैं, सारे काम उल्टे करते हैं, तो जनता कैसे ना इनके खिलाफ हो। ये सच्चाई है और सच्चाई सबके सामने आ चुकी है कि अब की बार दिल्ली की सरकार बदलनी है। हमारा ये कहना है कि ये 12 लाख रुपए का कंपोट चोरी करके अपने शीश महल से ले गया। 12 लाख में एक गरीब आदमी का घर बन जाता है। अगर इसने गरीब के लिए, मैं वाकई में सोचा होता तो उन गरीब लोगों के लिए मदद करता। गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं करा। गरीब आदमी जो स्लम बस्ती में रहते हैं, मैं नालियों में कल परसों गई, वहां पर स्लम में नालियां भरी पड़ी हैं। अब तो निगम भी इसके पास है ना, निगम में भी इसने कुछ नहीं कर रहा। जब पहले ये कहता था मुझे निगम दे दो, अरे भाई अब निगम तुम्हारे पास आ गया तो निगम संभालो ना। तुमसे दिल्ली संभल रही ना, तुम्हारे से निगम संभल रहा, और चोरी कर करके तुम और लेके जा रहे हो। देखिए, केजरीवाल जो एक आम आदमी बन के आया था, पब्लिक का ऐसा आई वॉश किया है उन्होंने कि जो आपको यकीन नहीं होगा। जो कैग की रिपोर्ट हर साल पेश होती है, हमारे विधायक जी ने अभी उनके खिलाफ एक प्रदर्शन किया था। कैग की रिपोर्ट को उन्होंने 12 साल से पेश नहीं किया है। 12 कैग की रिपोर्ट को उन्होंने छुपा के रखा है। और अभी जो उनका शीश महल का खुलासा हुआ है, आपको पता हो 10,000 गज का उनको मकान दिया गया था जब वो उनको अलॉट हुआ, जब वो मुख्यमंत्री थे। धीरे धीरे जो उनके आसपास के लोग थे, चाहे वो वहाँ पे जजेस रहते थे या हमारे IAS रहते थे, उन सब से धीरे धीरे खाली करा के उसको 50,000 गज का उन्होंने अपना मकान कर लिया। क्या ये एक आम आदमी के लिए कितनी जगह चाहिए होती है रहने के लिए? 10,000 गज कम होता है क्या? हमारी 50 से ज़्यादा सोसाइटी ऐसी है जो 20-20 हज़ार गज में बनी हुई है। और एक लिए केजरीवाल को क्या 50,000 गज जगह चाहिए? उसमें आप देखिए जो उनका हुआ है ऑफिस,
अभी हमारे विधायक जी जब उनको निरीक्षण करने गए थे, 10 मिनट लगते हैं उनके घर का, वो भी कार से 10 मिनट लगते हैं पूरे घर का राउंड लेने में। और उसमें जो सामान लगा हुआ है उसका क्या आपने, उसका वैभव आपने देखा है? आप कभी, आप लोगों को मौका मिले तो अंदर जाके देखना, उनके कमोड क्या, उनके पर्दे क्या, उनके जो घरों में इलेक्ट्रिक सामान है उसको आप देखिए। क्या केजरीवाल ये आम आदमी है? ये टैक्स का पैसा किसका है? दिल्ली वासियों के टैक्स के पैसे को वो कैसे बर्बाद कर रहा है अपने ऐशो आराम के लिए। अगर वो दिल्ली की सच में ही कुछ, और एक ही बात है उनको, केंद्र सरकार ने अभी 600 करोड़ रुपया यमुना की सफाई के लिए दिया था, वो कहाँ गया वो पैसा? कहाँ गया वो पैसा? केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ उसको भागना है, हरियाणा में चुनाव है तो वहाँ पैसा खर्च करना है, पंजाब में चुनाव है तो वहाँ पैसा खर्च करना है, उसको प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने हैं, दिल्ली को छोड़ के सब जगह उसको अब अपनी सरकार बनानी है। जैसा कि आपने देखा इस समय देश के तमाम इलाकों में भाजपा द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन में ये बातें साफ तौर पर रखी जा रही है किस तरह से जो शीश महल का मुद्दा है इस समय राजनीति उसमें चरम पर पहुंच गई। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार भाजपा, आम आदमी और कांग्रेस के बीच चल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या सोचना है, मैं जरूर बताइए। तब तक के लिए बने मेरे साथ पंजाब केसरी में कैमरा पर्सन यश के साथ खुश पंजाब केसरी दिल्ली।